हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट ने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, राइट। कोई मल्टीबैगर ढूंढ रहा है तो कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस्मत आजमा रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चुपचाप बैठकर अंधा पैसा छाप रही है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो दोनों तरफ मतलब गिरावट और तेजी दोनों में अंधा पैसा छापती है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के टोल कलेक्टर यानी डिपॉजिटरी की। जब आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो वो शेयर हवा में तो रहते नहीं है, उनको सेफ रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और इस गेम के खिलाड़ी मतलब इस गेम के हमारे मार्केट में सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मोनोपोली कंपनीज को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो के अंत में आपको मैं वो नाम बताऊंगा जो आगे चलकर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में कि इनका धंधा क्या है, इनकी रोजी रोटी किधर से आती है, मतलब ये पैसा कहाँ से कमाती है। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल चार पिलर पर टिका है। फर्स्ट नंबर का पिलर है सालाना चार्जेस। शेयर बाजार में लिस्टेड हर एक कंपनी को इन डिपॉजिटरी को सालाना फीस देनी पड़ती है ताकि उनके शेयर डिजिटल रूप में बने रहे। एनएसडीएल की कमाई बड़ी कंपनी और सरकारी बॉन्ड से होती है, जबकि सीडीएसएल के पास लिस्टेड कंपनियों की संख्या अधिक है। सेकंड नंबर का पिलर है ट्रांजैक्शन चार्ज। जब भी आप मार्केट में किसी शेयर को बेचते हो तो उसके लिए ये दोनों डिपॉजिटरी शुल्क लेती है। सीडीएसएल का मॉडल वॉल्यूम बेस्ड है क्योंकि इनके पास 17 करोड़ से ज्यादा के रिटेल इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट है और छोटे निवेशक बार बार ट्रेड करते हैं, इसलिए यहाँ से इनकी ज्यादा मोटी कमाई होती है। नेक्स्ट, इनके बिजनेस मॉडल का थर्ड पिलर है डेटा और केवाईसी सर्विसेज। सीडीएसएल की सहायक कंपनी सीवीएल भारत की सबसे बड़ी केवाईसी एजेंसी है। हर नए डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड निवेश पर होने वाले केवाईसी वेरिफिकेशन से इसे रेवेन्यू मिलता है, जबकि एनएसडीएल पैन कार्ड और सरकारी डेटाबेस एनपीएस मैनेज करने जैसे बिजनेस से रेवेन्यू कमाता है। एंड लास्ट, चौथा नंबर का पिलर है कॉरपोरेट एक्शन। जब भी किसी कंपनी को बोनस शेयर या डिविडेंड देना होता है तो उसका सारा बैकएंड काम ये दोनों डिपॉजिटरी करती है और इसके लिए ये कंपनी से फीस लेती है। ये थे इनके कमाई के चार मेन पिलर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में, मतलब इनमें अंतर क्या है। अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो दोनों सेम लगेगी, पर इनके टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग है। एनएसडीएल के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये पुराना खिलाड़ी है। इनका फोकस ज्यादा एफआईडीआई, बड़े इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और बैंक पर होता है। ये एनएससी के साथ क्लोजली जुड़ा हुआ है, जबकि सीडीएसएल आप और हम जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर और डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, ग्रो आदि से जुड़ा है। ये बीएसई द्वारा प्रमोटेड है। एनएसडीएल के पास 4.32 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट है, जबकि सीडीएसएल के पास 17 करोड़ से अधिक के डीमैट अकाउंट है। यानी शेयर मार्केट में जो भी नया बंदा आ रहा है उसका अकाउंट घूम फिर के सीडीएसएल के पास ही आ रहा है। डीमैट अकाउंट के मामले में एनएसडीएल का मार्केट शेयर सिर्फ 20 से 22% तक का है, जबकि सीडीएसएल इस मामले में मार्केट लीडर है। उनके पास डीमैट अकाउंट का 80% तक का मार्केट शेयर है। लेकिन रुकिए मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अगर एनएसडीएल अकाउंट के मामले में पीछे हैं तो वो असेट अंडर कस्टडी एयूसी में सीडीएसएल का बाप है। एयूसी मतलब कितनी वैल्यू के शेयर होल्ड कर रखे हैं। एनएसडीएल के पास 500 लाख करोड़ तक की वैल्यू के शेयर पड़े हैं और सीडीएसएल के पास सिर्फ 80 लाख करोड़ तक की वैल्यू के शेयर हैं। एक अकाउंट में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो, पर जिसके पास ज्यादा पैसा होता है पावर उसी के पास ही होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। एनएसडीएल का फाइनेंशियल 25 में वार्षिक रेवेन्यू 1535 करोड़ का रहा है और सीडीएसएल का 1107 करोड़ का, जबकि एनएसडीएल का नेट प्रॉफिट 343 करोड़ और सीडीएसएल का 473 करोड़ का नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल 25 में। वही इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन 24 से 25% के बीच है, जबकि सीडीएसएल का ऑलमोस्ट डबल 48 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। देन अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। पहले एनएसडीएल की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल मैनेज्ड कंपनी है।
इसमें प्रमोटर नहीं है। एपाइस के पास दिसंबर 2025 तक 14.54% की स्टेक है। डीआई के पास 37.85% और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा 47.62% की होल्डिंग है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें प्रमोटर बिल्कुल नहीं है, तो डरने की बात है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि डरने की बात तब होती है जब पूरा माल पब्लिक के पास हो और उसमें इंस्टीट्यूशन एपाइस डीआईएस वाले भी ना हो, जबकि एनएसडीएल में एपाइस डीआईएस के पास 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट अब सीडीएसएल की बात करते हैं। दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 15% तक की होल्डिंग है। एपाइस के पास 12.40% और डीआईएस के पास 15.12% तक की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा 57% तक की स्टेक है, जो दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर को सीडीएसएल पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे इन दोनों कंपनीज के डिफरेंस और फंडामेंटल्स। नेक्स्ट अब आते हैं मुद्दे पर कि कौन सी कंपनी में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर मुझे अपना पैसा लगाना हो तो कौन सी कंपनी में लगाऊं, एनएसडीएल या सीडीएसएल? तो दोस्तों ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, गांव गांव से लोग शेयर मार्केट में आएंगे, डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो, जेरोदा अपस्टॉक और ज्यादा ग्रो करेंगे, तो इन सबका फायदा सीडीएसएल को होगा। मतलब जितने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा सीडीएसएल को होगा। लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर एपाइस और बड़े म्यूचुअल फंड इंडिया में दबा के पैसा डालेंगे, तो एनएसडीएल एक बहुत प्रीमियम और स्टेबल प्लेयर है। वही अगर मुझे इन दोनों कंपनीज में से किसी एक को चुनना हो तो मेरा वोट सीडीएसएल को जाएगा, क्योंकि इंडिया की रिटेल इन्वेस्टर की पहुंच अभी सिर्फ जागना शुरू हुई है। जब 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 10 से 15 करोड़ लोग ही मार्केट में हैं, तो ग्रोथ का रनवे कितना लंबा है। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा भाई कि ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है इन दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी बढ़िया रिटर्न दे सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।